Dear student of class 9, I am continuing my lecture on your chapter Why do we fall in? Why do we fall in में लास्ट चैप्टर में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कॉजेज ऑफ डिसीजेस स्टार्ट करा था। इस कॉजेज ऑफ डिसीजेस में मैंने आपको बताया था कि इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं, मतलब इन्फेक्शियस डिसीजेस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस क्या होती हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉज ऑफ द डिसीज। अब उसमें मैंने आपके लिए डिफरेंस लिख दिया है, इसको समझना है आपने। What are infectious and non-infectious diseases? The diseases which are spread from an infected person to a healthy person through contaminated water, food, etc. are infectious diseases. देखो infectious disease बोलो या communicable disease बोलो एक ही बात है, non infectious disease बोलो या non communicable disease बोलो एक ही बात है। तो जो diseases आपकी infected person से healthy person में communicate हो पाए, ठीक है, ट्रांसमिट हो पाए, स्प्रेड हो पाए थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, फूड, एयर, है ना, सेक्सुअल कांटेक्ट, और जो हमारी डिसीजेस एक हेल्दी पर अनहेल्दी पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड ना हो पाए, दैट इज नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक, इन्फेक्शियस डिसीज में हमारा जो इमीडिएट कॉज होता है दैट इज अ पैथोजन, ठीक है, इमीडिएट कॉज जो है आपका पैथोजन है, ठीक है। इसमें हमारा इमीडिएट कॉज जो है वो पैथोजन नहीं है। पैथोजन मतलब एनी माइक्रोब, ठीक है, इट कैन बी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, ठीक है। और इसमें क्या है, इट इज कॉज्ड बाय एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, बाहर का फैक्टर, ठीक है। बाहर से कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर गया है और उसने हमारी बॉडी के अंदर डिसीज कॉज कर दी, तो बाहर का फैक्टर हो गया ना, तो एक्स मतलब आउटर, ठीक है। इसमें क्या हो गया, कॉज ड्यू टू इंट्रिंसिक फैक्टर, मतलब हमारे अंदर का ही कोई फैक्टर है जो हमारी बॉडी के अंदर डिसीज कॉज कर रहा है, तो वो हो गई नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, एक पर्सन जो है उसको कोल्ड एंड कफ है, ठीक है, कोल्ड एंड कफ है और वो पर्सन जो है वो स्नीजिंग कफिंग कर रहा है, ठीक है। तो स्नीजिंग कफिंग जब वो करेगा तो उसका जो बॉडी का जो माइक्रोब है, जो उसकी बॉडी के अंदर माइक्रोब डिसीज कॉज कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके वाटर ड्रॉपलेट जो बाहर निकलेंगे उसमें एयर का पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो उसके आसपास जो भी पर्सन उसके कांटेक्ट में आएंगे, अगर वो पैथोजन उनकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है बाय ब्रीथिंग एक्सेट्रा, ब्रीथिंग वगैरह की हेल्प से, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो पैथोजन उस नई बॉडी के अंदर चला गया तो नई बॉडी के अंदर डिसीज कॉज कर देगा। तो इस तरह से जो इन्फेक्शियस डिसीजेज होती हैं उसका जो इमीडिएट कॉज होता है वो कोई ना कोई पैथोजन होता है, ठीक है, जो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में एंटर कर जाता है और हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इसमें सारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर काम करते हैं, बाहर से पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर गया, डिजीज लाइक कोलेरा, मलेरिया इसके एग्जाम्पल है। नॉन इन्फेक्शियस की बात करें तो ये अनहेल्दी पर्सन से या इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती है, ठीक है, बाय एयर, वाटर और एनी मींस, ठीक है। इसका इमीडिएट कॉज कोई पैथोजन नहीं है, इसका इमीडिएट कॉज हमारा कोई ना कोई अंदर का फैक्टर होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, ठीक है। जैसे डायबिटीज हो गई, गॉइटर हो गया, अगर एक पर्सन जो है वो जरूरत से ज़्यादा फैट कंज्यूम कर रहा है लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिकली इस टाइप की डिसीजेस कॉज होती हैं, ठीक है, जो हमारी अपनी ही गलतियों की वजह से होती है, अपनी मिस्टेक्स की वजह से होती है ना। तो these diseases cannot be transmitted from unhealthy person to healthy person। या फिर हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर कोई पर्टिकुलर विटामिन मिनरल कम हो गया है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड डिसीज हो गई हमारी बॉडी के अंदर, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, गॉइटर हो गई, आयोडीन की कमी से होती है ना। तो जब हमें गॉइटर होती है तो क्या होता है, डॉक्टर ये एडवाइस करता है ना कि हमें आयोडीन रिच फूड, आयोडाइज सॉल्ट हम क्यों कंज्यूम करते हैं, टू कवर अप दैट मिनरल, ताकि वो मिनरल हमें मिलता रहे, ठीक है, और हमें ये गॉइटर डिसीज ना हो। तो जितनी भी डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं वो हमारी नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज की कैटेगरी में आती है। और उसके अलावा जैसे हेरिडिटरी डिसीजेज होती है, हेरिडिटरी डिसीजेज जो पेरेंट्स से बच्चे के अंदर ट्रांसमिट हो गई, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ही मिल गई बच्चे को, ठीक है, तो जो जीन का पार्ट बन जाती है, जो डिसीजेज जीन का पार्ट बन
जाती हैं और जीन के थ्रू पेरेंट से बच्चे के अंदर जाती हैं, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन के साथ कैरी ओवर होती हैं, तो वो डिसीजेस भी नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस की कैटेगरी में आती हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पेरेंट्स इन्फेक्टेड थे, बच्चे के अंदर वो डिसीज गई, ठीक है, बच्चे के अंदर डिसीज गई, जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से वो डिसीज हुई है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज की वजह से वो डिसीज हुई है। फर्दर वो लाइफ में जो है वो सिर्फ पेरेंट्स से बच्चे के अंदर ही इनहेरिट हो सकती है, वो पर्सन किसी और को वो डिसीज नहीं दे सकता, तो इट ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। आगे देखो, अब देखो व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। एजेंट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज को हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। जैसे अभी मैंने कई बार ये टर्म यूज किया है, ठीक है, तो जितनी भी इन्फेक्शियस डिसीजेस होती हैं दे आर कॉज्ड बाय पैथोजन, जो हमारा एक एक्सटर्नल एजेंट हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, ठीक है। अब इसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन कौन से होते हैं हमारे? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस एंड फंगी। These are the infectious agents और you may say pathogens जो हमारी बॉडी में एंटर करके हमारी बॉडी में डिसीज कोज करते हैं। अब इनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। पहला जैसे बैक्टीरिया, ये हमारे यूनिसेलुलर बॉडीज हैं मोस्टली, और प्रोकार्योट्स हैं। प्रोकार्योट्स जिनके न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जैसे मैंने आपको सेल चैप्टर में बताया था, ठीक है। जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोकार्योट्स। दे मल्टीप्लाई क्विकली। बैक्टीरिया जो है वो बड़ी जल्दी मल्टीप्लाई कर जाते हैं, हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और बड़ी जल्दी मल्टीप्लाई कर जाते हैं। डिसीजेस कॉज कौन कौन सी है बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेस? लाइक टाइफाइड, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, टेटनस, डायथीरिया, और जो फूड पॉइजनिंग हमारी बॉडी में होती है, ठीक है, मतलब कॉन्टेमिनेटेड फूड खाने से कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो वो भी बैक्टीरियल प्रॉब्लम है। उसके बाद सेकंड पैथोजन वायरस। वायरस जो है हमारे ऐसे माइक्रोब हैं विच इन्वेड द लिविंग सेल एंड मल्टीप्लाई यूजिंग होस्ट सेलुलर मैकेनिज्म, सेलुलर मशीनरी। मतलब ये जिस बॉडी के जब बाहर है, एनवायरनमेंट के अंदर है हमारा वायरस, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कहीं भी वायरस प्रेजेंट है, हमारे डोर के ऊपर प्रेजेंट है, डोर नॉब के ऊपर प्रेजेंट है, हमारी वॉल के ऊपर प्रेजेंट है, हमारी टेबल पे प्रेजेंट है, कहीं भी प्रेजेंट है, तो ये कोई एक्शन शो नहीं करता, ये डेड है। मतलब इसकी कोई अपनी मैकेनिज्म है ही नहीं, इसकी अपनी कोई सेलुलर मैकेनिज्म नहीं होती। एनवायरनमेंट में रहते हुए ये टोटली आप ये समझ लो नॉन लिविंग है, ठीक है। लेकिन जैसे ही किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करता है, ये इन्वेड करता है, किसी भी लिविंग सेल पे इन्वेड करता है, किसी लिविंग बॉडी में जाकर लिविंग सेल पे इसने अटैक किया, तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई कितनी क्विकली करता है, और जो भी होस्ट सेल होता है, जिस सेल पे जाकर इसने अटैक किया है, उसकी सेलुलर मशीनरी को यूज करके ये खुद को फटाफट मल्टीप्लाई कर लेता है और लिविंग हो जाता है, ठीक है। अपनी कोई सेलुलर मैकेनिज्म ना होते हुए एनवायरनमेंट में तो डेड है, लेकिन जैसे ही इसे कोई होस्ट मिला, जैसे ही किसी की बॉडी में एंटर हुआ, ठीक है, बाय एयर, बाय वाटर, किसी भी मीन से, ठीक है, कहीं से भी एंटर हुआ, हमारी बॉडी में एंटर करते ही, लिविंग बॉडी में जाते ही ये लिविंग सेल पे अटैक करके उसकी सेलुलर मैकेनिज्म को यूज करके खुद को मल्टीप्लाई कर लेता है। और कौन सी डिसीज कॉज करता है? लाइक कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, मीजल्स, एड्स, सार्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, और आजकल सुन ही रहे हो कोरोना वायरस, है ना, जो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रखा है, तो वो भी आपका एक वायरस है। अब आगे देखो, नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल बॉडी है। यूकारियोटिक मतलब इनके न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जैसे हमारे सारे यूकारियोटिक सेल हैं, ऐसे ये यूनिसेलुलर बॉडी भी एक यूकारियोटिक सेल ही है, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। हमारी बॉडी में तो बहुत सारे हैं ना सेल, लेकिन ये यूनिसेलुलर है। द डिसीजेस कॉज्ड आर मलेरिया, कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस एंड एमोएबिक डाइसेंट्री, ठीक है। तो दीज आर द डिसीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। नेक्स्ट पे आते हैं फंगी। मल्टीसेलुलर बॉडी है, ठीक है, और यूकारियोटिक है। मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारे सेल प्रेजेंट
एक्स्ट्रामोलिकुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक मतलब अपना फूड बाहर से लेते हैं, एनवायरनमेंट से लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अपना फूड प्लांट वगैरह से लेते हैं, बाहर से लेते हैं, एनवायरनमेंट से लेते हैं, ऐसे फंगी भी फूड जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, बाहर से लेते हैं, मतलब अपना फूड को प्रिपेयर करना नहीं जानते। The diseases caused are athlete's foot, skin infection, सारे स्किन इन्फेक्शन जो है वो मोस्टली हमारे फंगी कॉज्ड है, मतलब फंगस कॉज करती है, ठीक है। लास्ट आपका है हेलमिंथिस, जिसको आप वॉर्म्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर वॉर्म्स है ये आपके, जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और डिसीज कॉज करते हैं, लाइक एलिफेंटियासिस, ठीक है। तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो डिसीजेस कॉज होती है, जो इन्फेक्शन कॉज होते हैं, दे आर वॉर्म्स डिसीजेस, ठीक है। वॉर्म जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होकर डिसीज कॉज करती है, ठीक है। लेकिन वॉर्म्स मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस है इनका वो कंपैरेटिवली स्लोअर है, ठीक है। ये अपने आप को मल्टीप्लाई करने में टाइम लगाते हैं। तो अगर हम बिहेवियर ऑफ पैथोजन की बात करें, अब जैसे हमने सारे पैथोजन बता दिए है ना, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, हेलमिंथिस, तो इनमें बिहेवियर की बात करें तो सारे वायरस जो हैं वो हमारे होस्ट सेल के अंदर ही रहते हैं। वायरस जो है वो एक ऐसा माइक्रोब है जो जिसे हम लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पे कंसीडर करते हैं। ये छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो कि हम वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पे कंसीडर क्यों करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में वो डेड है। जैसे ही किसी सेल के अंदर एंटर करेगा, किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करेगा, किसी सेल को अपना होस्ट बनाएगा, वहां से खाना लेगा, उसी की मशीनरी यूज करके खुद को मल्टीप्लाई करेगा। तो सारे वायरस तो रहते हैं होस्ट सेल के अंदर। अब बैक्टीरिया की बात करें तो रेयरली किसी सेल के अंदर रहता है, ठीक है। तो बहुत कम बैक्टीरिया हैं जो होस्ट सेल यूज करते हैं, मतलब सेल के अंदर पर्टिकुलरली अटैक, मतलब उसी के अंदर ही लिंक करता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया और फंगी जो है, वायरस, बैक्टीरिया और फंगी जो है, ये अपने आप को बहुत ही क्विकली मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और वॉर्म्स की बात करें तो वॉर्म्स अपने आप को बहुत स्लोली मल्टीप्लाई कर पाता है, ठीक है। वॉर्म्स जो है दे स्लोली मल्टीप्लाई देमसेल्व्स। अब आप लोगों ने पेज देखना है 180 पेज, बुक के अंदर 181 पेज देखना है, जिसके बारे में बता रही हूँ आपको। 181 पेज पे आपका कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं। इन पिक्चर्स में आपके अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स हैं, ठीक है। और वो जो डिसीज कॉज कर रहे हैं वो आपको ऐसा लर्न करना होगा, ठीक है, इन पिक्चर्स के थ्रू। और इन पिक्चर की आइडेंटिफिकेशन भी होनी चाहिए आपको। पिक्चर के थ्रू भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे 13.1A फिगर जो है, इसमें पिक्चर्स ऑफ सार्स वायरस दिखाया हुआ है, ठीक है। सार्स वायरस दिखाया हुआ है। सार्स आपकी डिसीज है और उस वायरस का नाम भी सार्स वायरस ही है, ठीक है। तो नेम ऑफ द माइक्रोब इज वायरस, सार्स वायरस, एंड द डिसीज कोजेस। अगर आप 13.1B फिगर पे जाओ तो इसमें आपको जो पिक्चर दिखाई हुई है वो स्टेफिलोकी एक माइक्रोब है उसकी दिखाई हुई है, विच वन इज ए बैक्टीरिया, ठीक है। नेम ऑफ द पैथोजन जो है आपका बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया कौन सा है, स्टेफिलोकी, जो एक्ने कोज करता है। एक्ने बोलते हैं पिंपल्स को, ठीक है। जब बच्चा ग्रो कर जाता है, 13-14 की एज पे पहुंच जाता है, तो उसके फेस के ऊपर पिंपल्स वगैरह क्रिएट होते हैं। तो नेम ऑफ द माइक्रोब इज, नेम ऑफ द पैथोजन इज बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया नेम इज स्टेफिलोकी, विच कोज्ड, नेम ऑफ द डिसीज इज एक्ने। तो इसी तरह से 13.1C फिगर पे जाते हैं तो इसमें भी नेम ऑफ द डिसीज दे रखा है, मतलब नेम ऑफ द माइक्रोब दे रखा है, विच इज़ प्रोटोजोआ, ठीक है, ट्रेपेनसोमा, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज स्लीपिंग सिकनेस। तो ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। तो इस तरह से आपने सारी पिक्चर्स को आइडेंटिफाई भी करना है और नेम ऑफ द माइक्रोब, टाइप ऑफ द माइक्रोब एंड द डिसीज कॉज बाय इट याद करना है। जैसे नेक्स्ट है 13.1D, तो ये है पिक्चर आपकी लेशमीनिया की। लेशमीनिया एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, जो कालाजार डिसीज कॉज करता है। एंड लास्ट वन इज राउंड वॉर्म, एंड लास्ट वन इज राउंड वॉर्म,
ठीक है। राउंड वॉर्म जो है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कॉज करता है, इंटेस्टिनल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपने नेम ऑफ द माइक्रोब, टाइप ऑफ द माइक्रोब एंड द डिसीज कॉज विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस पिक्चर लर्न करना है। ओके।